पाना है तो ध्रुव जैसी लगन, ध्रुव जैसे हृदय में भगवान को पाने की उत्कंठा जगानी पड़ेगी। कहते हैं मैत्री मुनि विदुर जी, उत्तानपाद की दो रानियां थी, एक का नाम था सुरुचि और एक का नाम था सुनीति। देखिए उत्तानपाद हम सब भी हैं। कहते हैं उत ऊर्ध्व पादव यस्य उत्तानपादः, जब यह जीव माँ के गर्भ में होता है तो पैर ऊपर उठकर नीचे होता है, इसीलिए हम लोग भी उत्तानपाद हैं। और हमारे आपकी भी दो पत्नियां हैं, एक सुरुचि और सुनीति। जो सुरुचि है वह मनमानी ही करती जाती है, सुनीति सुंदर सुंदर विचारों को, अर्थात बुद्धिमानी। बुद्धिमानी और मनमानी, इन्हीं दो पत्नियों का नाम है सुरुचि और सुनीति। जो सुनीति थी महाराज, उत्तानपाद ने उन्हें महल से बाहर कर दिया था। उनको एक पुत्र था जिनका नाम था ध्रुव। एक दिन कहते हैं मैत्री मुनि विदुर जी से, उत्तानपाद अपने महल में सिंहासन पे बैठ करके अपनी उनकी जो छोटी पत्नी है सुरुचि, उनकी पुत्र के साथ खेल रहे थे। ध्रुव जी महल में गए तो ध्रुव जी की उत्कंठा हुई कि मैं भी सिंहासन तक जाऊं। जैसे ही बढ़ना चाहा कि सुरुचि ने हाथ को पकड़ा और हाथ को पकड़ करके नीचे कर दिया। देखो तुम अगर यहाँ बैठोगे, यहाँ बैठने के अधिकारी तुम तभी हो सकते हो जब तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे। माँ वो कैसे होगा? देखो तुम जाओगे जंगल में, तपस्या करोगे, तपस्या करने के बाद भगवान प्रकट होंगे, भगवान कहेंगे वरदान मांगने के लिए, तो वरदान मांगना प्रभु मैं माँ सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं, तब तुम इस गद्दी के अधिकारी होगे। वह बालक को ऐसा कह करके जब फटकारा तो वह बालक ध्रुव रोने लगा और लंबी लंबी सांसें लेते हुए अपनी माता सुनीति के पास आया। सुनीति ने देखा कि ध्रुव रो रहा है तो सुनीति ने महाराज ध्रुव से पूछा, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? ध्रुव जी ने रोते हुए कहा कि मेरी माँ सुरुचि ने आज ऐसा मुझे कहा, मैं गया था तो उसने कहा कि तपसा राधे पुरुष तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे तम साधना यदेच्छसि कृपासनम। तपस्या करो। माँ सुनीति ने ध्रुव जी से कहा, बेटा मैं तो तुझे पिता का पता नहीं बता पा रही थी, उसने उस माँ ने कुछ गलत नहीं कहा, उसने तो परम पिता का पता बताया है, तो माँ वह पिता मिलेगा क्या? वह जगत पिता मिलता का बालक ध्रुव जी को उस बात का बड़ा ग्लानि हुआ। ध्रुव जी ने जिद कर लिया, माँ वह कहाँ मिलेगा? माँ ने कहा, बेटा देखो परमात्मा का यह सारा जगत है, उसी का बनाया हुआ है और वह हर जगह निवास करता है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमते प्रगट होहि मैं जाना, प्रेमते प्रगट होहि मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमते प्रगट होहि मैं जाना, प्रेमते प्रगट होहि मैं जाना। माँ सुनीति
व्यक्ति ने कहा, बेटा ध्रुव, भगवान हर कण में निवास करता है, हर जगह परमात्मा का वास है, यह संसार ही परमात्मा का है। ध्रुव जी ने अब जिद कर लिया कि मुझे तो भगवान को पाना ही पाना है। माँ ने बहुत समझाया, लेकिन ध्रुव जी रुके नहीं। देखिए, ध्रुव जी का संस्कार पहले से ही पुष्ट था। जैसे कहते हैं ना कि दीपक पहले से तैयार है, रोशनी के लिए बस उसमें थोड़ी सी चिंगारी लगानी है, माचिस लगाना है, फिर पूरा कमरा उजाला से भर जाएगा। तो ध्रुव जी की जो पहली कृतियां हैं वह पहले से ही तैयार थी। आज थोड़ी जो कमी थी, आज माँ ने पूरा कर दिया। तो भगवान को पाने के लिए उत्कंठा बढ़ गई। जैसे आपने किसी दर्जी को दिया भूषण बनाने के लिए, बहुत दिन हो गए, 1 महीने आप गए नहीं लेने के लिए। एक दिन आपको याद आया, भाई मैंने तो दर्जी के यहाँ भूषण दिया था, अभी तक वह सिला नहीं गया। आप गए उस दर्जी के यहाँ, तो दर्जी ने कहा, भैया सब कुछ तो हो गया है, सिल दिया हूं मैं, बस थोड़ी सी कमी रह गई है, सुबह आना, तो सुबह सुबह ही पहले आपका सिल के दे दूंगा। आप जाएंगे उस दर्जी के घर, दर्जी आपको कहा, बैठो, अभी मैं 10 मिनट में ला करके 20 मिनट में दे रहा हूँ आपको, आप बैठेंगे। कज बटन की कमी थी, तो उसने 10 मिनट में भून दिया, सी दिया और ला के आपके हाथ में दे दिया। आप उस शर्ट को लेकर के आओगे। अगर हम आपसे पूछें या कोई पूछे, भैया यह शर्ट कब सिलवा के लाया, तो आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे ना, भैया आज ही दर्जी के हाथ से लेकर के आया हूँ। तो इतना सुबह सुबह कैसे मिल गया? बोले पहले से तैयार रखा था, आज थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी, सो शर्ट तैयार हो गया। तो ध्रुव जी की पूर्व कृतियां थी। जैसे कहते हैं ना लोग कि छोटी सी उम्र में इतना धन कमा लिया, छोटी सी उम्र में इतना बड़ा, इतना सम्मान, इतना यश पा गया। देखिए, पूर्व कृतियां होती हैं, पूर्व संस्कार कभी कभी जागृत हो जाते हैं। तो आज ध्रुव जी की पूर्व संस्कार जागृत हो गए और निकल पड़े। कहते हैं जब ध्रुव जी निकले तो दानपाद को पता लगा कि मेरा पुत्र ध्रुव जंगल को जा रहा है तप करने। तो दानपाद आए, दानपाद ने कहा, देखो बेटा ध्रुव, तुम जंगल को मत जाओ, मैं तुम्हें 5 ग्राम दे देता हूँ। ध्रुव जी ने सोचा कि मैं तो अभी जंगल के लिए निकला ही हूँ, तो पिताजी ने मुझे 5 ग्राम देने का वादा किया। ध्रुव जी ने कहा, नहीं मैं रुकूंगा नहीं। ध्रुव जी थोड़ा आगे बढ़े तो दानपाद ने कहा, बेटा मैं तुम्हें आधा राज दे रहा हूँ। ध्रुव जी ने कहा, अभी तो मैं थोड़ा सा ही आगे बढ़ा हूँ, आधा राज मिल रहा है, अब तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। निकल पड़े। जब निकले तो नारद जी ने देखा कि यह 5 वर्ष का बालक एक बात को लेकर के इसे इतना ग्लानि होगा, मान भंग का, सम्मान का। भगवान को पाने के लिए जंगल को जा रहा है। नारद जी आए, नारद जी ने को समझाया, बेटा ध्रुव देखो, अभी तुम्हारी तपस्या करने का उम्र नहीं बेटा, घर जाओ। देखो जंगल में बड़े बड़े हिंसकी जीव रहते हैं, सब मारने खा जाएंगे। और देखो बेटा, भगवान की तपस्या संतों कई कई वर्षों तक करते हैं, तब भगवान का एक झलक देखने को मिलता है। ध्रुव जी ने कहा, नारद जी मैं तो जाऊंगा। जब नारद जी समझा करके हार गए, तब नारद जी ने कहा, अहो तेजः क्षत्रियाणां मानभंगमवृष्यताम्। क्षत्रियों के खून में क्या तेज है कि छोटे से बालक को अपने मान का, सम्मान जानने का ज्ञान है कि किसी ने मेरा अपमान किया है
नारद जी ने खूब समझाया और वहीं पर ध्रुव जी भी समझ गए महाराज। देखिए गोस्वामी जी ने कहा ना, बिनु हरि कृपा में नहीं संता, बिना भगवान की कृपा का संतों का दर्शन भी नहीं होता है। और नारद जी कैसे संत है महाराज? नारद जी का लोग गलत अर्थ लगाते हैं, लगाते नहीं लगाते? हर गांव में लोग कहते हैं नारद है। नारद का मतलब ये नहीं होता है। नारद का साधारण सा अर्थ अगर जाना जाए कि जिसकी वाणी कभी न रत हो वो नारद है। नरम ददात ज्ञानम की नारद है, जिसके वाणी से ज्ञान प्राप्त होता है। और कौन नारद? नारद जी कैसे हैं? नारद जी राक्षस और देवताओं दोनों में पूजे जाते हैं। और नारदो देव दर्शन, ध्रुव जी ने सोचा जब नारद जैसे महात्मा मिल गए हैं तो भगवान को तो मिलना ही मिलना है। भगवान कृष्ण लाल की जय। नारद जी जिसे जिसे भी मिले हैं उसे भगवान का दर्शन अवश्य हुआ है। द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश लिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। आप लोग भी साथ मिलाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नंदनाय नंदनंदनाय वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते नारद जी ने बड़ा ही दिव्य उपदेश दिया और कहा देखो इसी मंत्र का जाकर के जप करना। और भगवान के स्वरूप को समझाया। देखो भगवान का स्वरूप नील सरोरह नील मणि नील नील धरस्या। भगवान का स्वरूप नील मणि के समान कांति वाला है। भगवान की चार भुजाएं हैं। भगवान अपने मस्तक पर मोरपंख को धारण करते हैं। क्षीर सागर में शेष की सैया पर भगवान विराजते हैं। भगवान के स्वरूप का वर्णन बताया सुखदेव जी को और कहा देखो ध्रुव ध्यान की विधि बतलाई। अब यहां से सीधे तुम मथुरा चले जाओ, सीधे मथुरा चले जाओ। तत्कात गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचे पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरेः। देखो अब यहाँ से तुम सीधे मथुरा चले जाओ। वहां यमुना के तट पर पुण्यम मधुवनम, मधुवन नामक एक बड़ा ही पुण्य क्षेत्र है। और सानिध्यम नित्यदा हरे, भगवान वहां साक्षात आते हैं। ध्रुव जी चले गए और महाराज कठोर तपस्या किया। कहते हैं जब तपस्या करना शुरू किया ध्रुव जी ने तो त्रिरात्रांते कपित्था बदरासनः, 3
दिन में एक बार फलाहार लेते और 3 दिन तक बिल्कुल निराहार रहते हैं। 1 माह तक यह नियम चला। जब दूसरा महीना लगा तो द्वितीयम च तथा मासम षष्ठे षष्ठे भपोदिनी। जब दूसरा महीना लगा तो 6 दिन पे एक बार खाते और 6 दिन निराहार रहते। और खाते क्या? तृणपत्रादि भी, सूखे पत्ते खा करके महाराज 6 दिन तक करते हैं और 6 दिन निराहार रहते। और जब चौथा महीना लगा, तीसरा, तो 9वें हनि। अब 9 दिन पे महाराज अब केवल जल पान करके तब करते। चतुर्थम अभिमयी मासम द्वादशे हनि। चौथे महीने पे नियम और कठोर किया। 12 दिन पर केवल क्या करते? यौगिक क्रिया के द्वारा वायु का आहार करते, हवा पीते। बहुत कठोर तपस्या किया महाराज। धीरे धीरे तपस्या से शरीर को कस रहे। देखिए, जैसे हम लोग करते हैं ऐसे नहीं करना चाहिए। तपस्या का नियम होता है। बहुत लोग कहते हैं देखो भैया, अब की पारी नवरात्र 9 दिन हम भूखेंगे, 9 दिन नवरात्र भूखेंगे, जबरदस्ती भूख लेते हैं। और तीसरे दिन क्या हुआ? गोली खाना पड़ गया। डॉक्टर साहब आ जाएंगे ग्लूकोज लगाने के लिए। तो ऐसा तपस्या नहीं। तपश्चर्या का नियम है धीरे धीरे पहले शरीर को पुष्ट करना चाहिए, तपस्या के लिए बनाना चाहिए। गुरु जी ने धीरे धीरे अपने शरीर को पुष्ट किया और इस बार ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि सारे ब्रह्मांड की वायु ही रुक गई। सब परेशान हो गए। सारे देवता भगे भगे गए भगवान के पास। नारायण, अब तो लगता है हम सबके प्राण ही निकल जाएंगे। भगवान ने कहा देखो, चिंता मत करो, नैवं विदामो भगवन् प्राणारोधम चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्नः विधेहि तन्नो विमोक्षम् प्रातः वयं त्वां शरणं। देखो, चिंता मत करो। उत्तानपाद का बालक जो मधुबन में मुझे पाने के लिए तब कर रहा है, मैं जाऊंगा। जैसे ही मेरा दर्शन पाएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। भगवान आए, गुरु जी के सामने खड़े हैं, लेकिन गुरु जी आंख खोल नहीं रहे हैं, क्योंकि भगवान की छवि अंदर ही अंदर दिख रही है। भगवान ने कहा पहले तो अंदर की छवि गायब करनी पड़ेगी। भगवान ने जैसे ही अंदर की छवि को गायब किया, ध्रुव जी की आंखें खुल गई, विकल हो गई कि वह सुंदर सा छवि कहाँ गया मेरी आंखों के सामने से। जैसे ही नेत्र को खोला तो देखा क्या कि चतुर्भुजी भगवान स्वयं सामने खड़े हैं। वो चतुर्भुजी नारायण भगवान की, भगवान स्वयं सामने खड़े हैं। अब तो ध्रुव जी खड़े खड़े सोचने लगे कि मैं आया तो मैंने तो माँ से पूछा नहीं, माँ जब भगवान प्रकट होंगे तो भगवान का पूजा कैसे करूंगा, मैं तो जानता ही नहीं हूँ। भगवान का पूजा कैसे किया जाता है, मैं फूल कहाँ से लाऊं, मैं पत्र कहाँ से लाऊं, सोचने लगे। तब तक भगवान ने अपने 5 जन्य शंख को स्पर्शम बालम कृपया बोली, कृपा करके उस 5 जन शंख को जैसे ही गाल में लगाया, ध्रुव जी 4 वेद 6 शास्त्र के ज्ञाता हो गए और बड़ी ही सुंदर भगवान की स्तुति किया। देखिए, भगवान अगर चाहे तो गूंगे को बोलना सिखा देंगे, लंगड़े को पहाड़ पर चढ़ना सिखा देंगे। कहते हैं कि मोकम करो पंगुम लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। भगवान अगर चाहे तो भगवान गूंगों को भी बोलने की शक्ति देंगे।
और परमात्मा बोलने की शक्ति देता है तो कैसा, ऐसा नहीं कि दिन भर बक बक करते जाओ। वाचाम अलंकरोति, भगवान जब देता है तो ऐसी वाणी देता है जिससे बोलने से सामने वाला प्रसन्न हो जाए। कैसी वाणी कहते हैं ना कि ऐसी वाणी बोली मन काया पाखोए और को शीतल करे आप शीतल हो। ऐसी वाणी प्रदान करता है परमात्मा। ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर स्तुति किया। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरण श्रवण त्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भगवान की ध्रुव जी ने बड़ा ही सुंदर स्तुति किया। भगवान ने ध्रुव जी से कहा मांगो क्या चाहते हो। ध्रुव जी ने कहा परमात्मा सरकार आपको पाने के बाद कोई इच्छा रह जाएगी क्या, मुझे कुछ चाहिए नहीं। लेकिन देखो भगवान मनोकामना को पूर्ण करते हैं। ध्रुव जी के मन में यह आशा था कि भगवान मिलेंगे तो मैं सिंहासन का अधिकारी। तो भगवान ने कहा देखो पहले जाओ तुम राज्य करो 36,000 वर्षों के लिए दे दिया। आज जब ध्रुव जी आने लगे, तो लोगों ने सुना, उत्तानपाद ने सुना जो मेरा पुत्र वर्षों से घर को छोड़ के चला गया था, वो वापस आ रहा है। तो सभी लोग दौड़े दौड़े आ रहे महाराज स्वागत करने के लिए। क्यों? क्योंकि राम की कृपा हो गई है। तो स्वामी जी कहते हैं ना कि जहाँ पर कृपा राम के होई, आप कृपा करहि सब कोई। राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है उस पर संसार स्वयं कृपा करता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसीलिए और यह होगा तो भगवान की कृपा होगी कब, कुछ तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। हम घर पे बैठे रहे कुछ उद्यम न करें और सोचे कि जो है घर पे जो है बन के आ जाए और मिले, तो ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ पाने के लिए कुछ मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो कुछ भगवान कहते हैं जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60। भगवान का कहना है कि तुम मेरी तरफ बढ़ के तो देखो फिर मैं तुझे संभालूंगा। लेकिन हम सब भगवान को बचते ही कहाँ है, भूल जाते हैं। इस जीवन को पा करके अगर परमात्मा को नहीं भज पाए तो यह जीवन बेकार है। कैसे कि जब तू राम नाम ना भजला, जब तू